गांजा तस्करी में शामिल होना पुलिसकर्मी को पड़ा भारी, खाकी वर्दी से धोना पड़ा हाथ। पुलिस की वर्दी में एक काले धब्बे का मामला सामने आया है, जहां एक आरक्षक ने अपने कर्तव्यों को न केवल ताक पर रखा, बल्कि वह गांजा तस्करी में शामिल हो गया, जिसके चलते उसे खाकी वर्दी से हाथ धोना पड़ा। बर्खास्त किया गया आरक्षक विजय धुरंधर है, जो दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई थाना में पदस्थ था। सोमवार को छत्तीसगढ़ में नहीं होगी रजिस्ट्री, पंजीयन कार्यालय रहेंगे बंद। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश भर में सभी पंजीयन कार्यालय सोमवार 28 अप्रैल को बंद रहेंगे। इस दिन पूरे छत्तीसगढ़ में पंजीयन कार्य बंद रहेगा। रजिस्ट्री बंद रहने से प्रदेश भर में करीब 15,000 से अधिक लोगों को असुविधा होने की संभावना जताई जा रही है। पंजीयन विभाग ने अपॉइंटमेंट बुक करने वाले पक्षकारों को पहले ही मैसेज कर जानकारी दे दी है और नागरिकों से सहयोग की अपील की है। टूरिस्ट बदल रहे अपना प्लान, अब उत्तराखंड की ओर रुझान। पहलगाम आतंकी हमले में 28 टूरिस्ट की मौत ने टूरिज्म इंडस्ट्री को भी बड़ा झटका दिया है। राजधानी रायपुर के बेटे दिनेश मिरानिया की हत्या से पूरा शहर गम और गुस्से में है। भीषण गर्मी में राहत पाने को सैकड़ों रायपुरियंस ने कश्मीर टूर का प्लान बनाया था, लेकिन आतंकी हमले के बाद से ये लोग अब टिकट्स कैंसिल करा रहे हैं। रायपुर के प्रमुख टूर एंड ट्रैवल्स के ऑनर्स का कहना है कि पहलगाम में हुई घटना के बाद लोग कश्मीर का ट्रिप कैंसिल करा दूसरे ऑप्शन की तलाश कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहली प्राथमिकता उत्तराखंड है। नहर में युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस कर रही जांच। जिले के कुम्हरमरा गांव में स्कूल के समीप रविवार सुबह युवक की लाश नहर में तैरते मिली। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। सुबह के समय ग्रामीणों की नज़र नहर में तैरते शव पर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। शव मृतक की पहचान अतरमरा गांव के कुलेश्वर यादव के रूप में हुई है। पांडुका पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना के संबंध में गांव के लोगों से पूछताछ जारी है। फिलहाल यह मामला आत्महत्या का है या फिर हत्या का, इसकी जांच में पुलिस जुटी है। ओपन परीक्षा में 10वीं का पेपर लीक, 3 अधिकारी निलंबित। फिंगेश्वर विकास खंड के लोहरसी परीक्षा केंद्र में ओपन स्कूल की परीक्षा के दौरान बड़ी लापरवाही सामने आई है। 12वीं कक्षा के गृह विज्ञान विषय की परीक्षा में गलती से 10वीं कक्षा का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए उप संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने कार्रवाई करते हुए 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में केंद्राध्यक्ष नारायण सिंह चंद्राकर, सहायक केंद्राध्यक्ष तुलसीराम यादव और जिला प्रतिनिधि ऑब्जर्वर नीतू शाह शामिल हैं। निलंबन अवधि के दौरान सभी को जिला शिक्षा कार्यालय गरियाबंद में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 11 लाख की ठगी के मुख्य आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार। रायपुर रेंज साइबर थाने ने साइबर अपराधों के खिलाफ ऑपरेशन साइबर शील्ड के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए दिल्ली से 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक आईजी रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा के निर्देश पर की गई, जिन्होंने साइबर अपराधियों के खिलाफ तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर उनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया था। प्रकरण की शुरुआत तब हुई जब रायपुर के डॉक्टर प्रकाश गुप्ता ने थाना आमनाका में शिकायत दर्ज की कि शेयर ट्रेडिंग और मुनाफे के नाम पर उनके साथ 11 लाख रुपए की ठगी की गई। इस शिकायत के आधार पर थाना आमनाका में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच रायपुर रेंज साइबर थाने को सौंपी गई। प्रारंभिक जांच में 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। गौ तस्करी पर पुलिस का शिकंजा, पिकअप से 8 गौवंश को किया बरामद, नाबालिग समेत 2 आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में गौवंशों से भरी पिकअप पकड़ाई है। गौ सेवकों की सतर्कता से 8 गायों को सुरक्षित बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि इन मवेशियों को पिकअप में भरकर बूचड़खाना ले जाने की तैयारी थी। इस मामले में पुलिस ने नाबालिग सहित 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार की दरमियानी रात करीब 1 बजे गौसेवक गुढ़ियारी के अध्यक्ष आदित्य यादव को गायों को पिकअप वाहन से कत्लखाने ले जाने की सूचना मिली थी। इस आधार पर आदित्य ने अन्य साथी सोहन निषाद, जागेश्वर विश्वकर्मा, योगेश वर्मा को बुलाया और रिंग रोड नंबर 3 के आम्मा सिवनी ओवरब्रिज के पास वाहन को रोकने की योजना बनाई। जैसे ही वाहन आई, गौ सेवकों ने उसे रोक लिया। वाहन चालक मौके से कूदकर फरार हो गया। पिकअप वाहन में 8 नग मवेशी अमानवीय ढंग से ठूंसे हुए मिले।
गौ सेवकों ने मवेशियों समेत पिकअप वाहन को विधानसभा थाना पहुंचाया और पुलिस को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। शिकायत में बताया गया कि वाहन चालक का नाम माखन साहू है, जो भखारा गांव का रहने वाला है। कश्मीर में फंसे छत्तीसगढ़ के 55 यात्री वापस लौटे। महिलाओं बच्चों ने साझा की पहलगाम की दर्दनाक यादें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद राजधानी रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के अन्य क्षेत्रों से यात्रा पर गए 55 यात्री कल वापस लौट आए हैं। इन यात्रियों ने रायपुर रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों से मिलकर राहत की सांस ली। वे सभी ममता ट्रेवल्स के साथ जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। यात्रा के दौरान पहलगाम में आतंकी हमले की सूचना मिलने के बाद सभी पर्यटक वहीं रुक गए थे और अब अपनी यात्रा पूरी कर वे रायपुर लौटे हैं। इन सभी यात्रियों में रायपुर, भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव और बिलासपुर जिले के लोग शामिल थे। ये सभी लोग जम्मू कश्मीर घूमने गए थे। इस दौरान पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जानकारी उन्हें मिल गई, जिसके बाद पहलगाम और उसके आसपास क्षेत्र में सभी पर्यटक रुके रहे। वहां घूमने गए पर्यटक लगातार वापस लौटने की मांग कर रहे थे। रायपुर पहुंचे यात्रियों ने न्यूज़ों से बातचीत करते हुए कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है। रायपुर आकर बहुत खुशी हुई। आतंकी हमला बहुत दर्दनाक था, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कश्मीर जाए तो अपने आप में मजबूत होकर जाए, क्योंकि वहां के लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। बच्चों ने कहा कि सभी लोग डरे थे, सीआरपीएफ और सोल्जर थे, स्थिति काफी भयावह थी। महिलाओं ने कहा कि हम लोग ट्वेलिंग गार्डन में थे, अगर ट्वेलिंग गार्डन में हम नहीं होते तो हम लोग भी पहलगाम जाते और हो सकता है कि उस घटना के दौरान हम भी उस समय पहलगाम में होते। इसलिए रायपुर आकर बहुत अच्छा लग रहा है।